का प्रयास करिए। तो जो हमने 9 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस चर्चा की, हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं, हम क्योंकि भूल गए होंगे, एक समय बीत गया। तो हमने श्रद्धा पे चर्चा की थी, श्रद्धा के अलग अलग विभाग, है ना। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, इसका सबसे मेन तरीका क्या है? साधु संग, है ना। है ना, स्क्रीन दिख रही होगी शायद हमारी को, है ना। जो इसका मेन कंटेंट हम समझ सकते हैं, श्रद्धा होती है साधु संघ से। और साधु संघ के पहले हमने, आप लोग नहीं थे, ये थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि जो पाप कर्म की जो प्रवृत्ति होती है, वो होते हैं पापम, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, और कूटम और बीजम। प्रारब्ध मतलब जिस 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 पाप कर्म का फल हमको प्राप्त हो गया है, अभी हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, पैसे की समस्या हो रही है, आर्थिक समस्या हो रही है, मानसिक टेंशन हो रही है, ये सब क्या है? प्रारब्ध, प्राप्त हो रहा है। अपराध मतलब प्राप्त होने वाला है अभी, आगे। एक पका हुआ आम है जो अभी जिसको एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। एक कच्चा है जो पकने वाला है, लग गया है ना तो पकेगा ही पकेगा, अब उसको रोक नहीं सकते कोई। ठीक है। एक होता है बीजम, मतलब जो बीज के रूप में पड़ा हुआ है। और कूटम मतलब जो थोड़ा अंकुरित हो गया है, तो वो भी धीरे धीरे बनेगा, लेकिन उसकी संभावना कम रहती है यदि भक्ति, मतलब जो, तो लेकिन भक्ति से क्या होता है ना, कि सब अपरारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलय विष्णु भक्ति रतात्मका। क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मका। विष्णु भक्ति में रत हो जाता है तो ये सारे से मुक्त हो जाता है। तो हमको लगता है अगर अभी तो कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो आएगा, डोंट वरी, ठीक है नहीं। जैसे ऐसा नहीं कि सिगरेट पिया, ओह लंग में कैंसर हो गया, है कि नहीं। एक पैक पियो, लीवर खराब हो गया लग रहा है, नहीं, लेकिन होगा, ठीक है नहीं, करेक्ट ना। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, है ना, वीडियो गेम खेलता रहता है, तो रिजल्ट आता है उसका साल भर बाद। कोई भी चीज, मतलब जो भी टाइम बर्बाद करेगा, यूट्यूब देखता रहेगा, इंस्टाग्राम रील बनाते रहेगा, है कि नहीं, तो उसकी रील बनेगी बाद में। बनाएगा रील तो पढ़ाई में हो जाएगी ढील, करेक्ट। आप्रारब्ध फलम पापम कूटन बीजन फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मकम रतात्मना, है ना। ये सारे जो हैं इफेक्ट हैं चारों प्रकार के, जो नलीफाई हो जाती है। पहला इफेक्ट क्या है? नॉट येट फ्रूटिफाइड, जिसका फल आया नहीं है। दूसरा, जो सीड के रूप में है। तीसरा, ऑलरेडी मैच्योर हो गया है। और जो ऑलमोस्ट मैच्योर हो गया है, मतलब पूरा पका नहीं है, समझ में आ रहा है? कच्चा, आधा कच्चा, एक कच्चा और एक पका और एक बीज, चार। सारी होता है ना हमारे जीवन में, फल आ रहे हैं ना, कुछ कुछ परिणाम आ रहे हैं ना, ना चाहते हुए भी अचानक से एंजाइटी आ जाती है, कहाँ से आ जाती पता नहीं। तो ये हमने चर्चा की थी, उसी के परिणाम स्वरूप बीमारी होती है ना, कठिनाई होती है, कष्ट होते हैं, ये सारी चीजें। और ये चक्र कैसे होता है? अज्ञानता, क्या? अज्ञानता के कारण व्यक्ति पाप करता है, पाप के कारण से, नहीं, अज्ञानता के कारण पापपूर्ण डिजायर आती है, डिजायर के कारण से पाप करता है, पाप कारण के कारण से वो फल आता है। फल कुछ अनमैनिफेस्ट होता है, कुछ मैनिफेस्ट होता है, कुछ पक जाता है, कुछ कच्चा रह जाता है। ज्ञान नहीं है इसलिए सफर क्यों करता है? ज्ञान नहीं होता जब गलती करता है। जैसे वो सर्किट है, वो इलेक्ट्रिक का जिसमें चार्जिंग लगा है, उसमें आपको बोलेंगे एक कील डालो, आप डालोगे? नहीं डालोगे, क्योंकि आपको ज्ञान है। लेकिन छोटे बच्चे को बोलेगे, बोलेगा हम वो कैडबरी देंगे बेटा, एक चॉकलेट देंगे, डाल दो, वो डाल देगा कील, करंट लग जाएगा, क्यों? उसको ज्ञान नहीं है ना। तो ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए वो गलती करता है। लेकिन कभी कभी ज्ञान होने के बाद भी गलती कर देता है ना, क्योंकि उसका विल पावर, वो आगे हम चर्चा करेंगे उसको। जैसे अजामिल को तो ज्ञान था ना, अजामिल को, जब अजामिल ने जब वो प्रोस्टिट्यूट को देखा, तो उसको ज्ञान था, लेकिन उसके बाद भी जो है वो श्लोक भी याद कर रहा था, श्लोक भी रट रहा था, याद कर, लेकिन इतना खतरनाक इंप्रेशन रहा ना। और उसको भक्तों का संग नहीं था, जो बोले हुए थे, प्रभु ध्यान से डाटा खत्म मत करो, मोबाइल मत चलाओ ज्यादा, यूट्यूब में चलाओ, रील में चलाओ, वीडियो गेम मत खेलो, उठ जाओ, ऐसे कोई बोलने वाला नहीं था। इसीलिए इतना प्रकांड विद्वान बचपन से भक्त होने के बाद भी, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं कि अजामिल का एक दृश्य देखने से ये हाल हुआ।
हमारा क्या हाल होगा, तेरा क्या हुआ, सोचिए। तो जानवर की क्या गति हो गई, इतना बचपन से प्रकांड विद्वान था, इतने सारे श्लोक याद थे, पिताजी माताजी की सेवा करता था, भगवान की, हम में से कौन करता था? ठीक है, फिर उसके बाद भी उसका ये हाल हो गया। तो समझ में आ रहा है, एक में जैसे मान लो कोई उदाहरण दिया जाए कि उस पहलवान के एक पंच से उसकी बत्ती सी निकल गई, और मान लो कि उसको बहुत ही पड़े, धनाधन धनाधन, क्या होगा उसका? जैसे एक उदाहरण याद आता है, एक व्यक्ति था, वो एक बार नाव से वो पार कर रहा, नाव से नदी पार कर रहे थे, तो उधर सामने बगल में उसकी हट्टा कट्टा एक पहलवान आदमी बैठा था। अच्छा, ऐसा प्राइड प्राइड तो अहंकारी व्यक्ति रहते हो। तो उसने जो लेके उसने पूछ लिया, भाई साहब टाइम क्या हुआ है? ये मोबाइल चला रहा होगा, ये जो भी कर रहा होगा, काम कर रहा है। तो उसने लेके भम से ऐसा दिया उसके माथे में, चल गया दिमाग। सब लोग हड़बड़ा गए यार, जबरदस्ती में नए आदमी बेचारे मानुस को मार दिए। तो बोले ये अपन का स्टाइल है, अभी 1 बज रहा है, सब लोग बोले मारो मारो, तुम भी मारो इसको, इसके क्यों मारा इसने, ऐसा उसको उकसा रहे थे, लोगों को तो मजा आता है, वो तुम्हारे साथ। लेकिन वो व्यक्ति था जो आप लोगों की तरह सतोगुणी था। हाँ, सात्विक था। उसने बोला कि मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, भगवान ने सद्बुद्धि दी कि मैंने 1 घंटे पहले टाइम नहीं पी। समझ में आ गया? नहीं तो क्या होता? तो है कि नहीं, सतोगुणी व्यक्ति था वो। 1 घंटे पहले पूछता था तो 12 पढ़ देते थे। पॉजिटिव। तो भक्ति करने से बुद्धि आ जाती है। आगे चर्चा करेंगे भक्ति करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा इस सिंफुल टेंडेंसीज के बारे में। हाउ टू स्टॉप द साइकिल ऑफ सिन, पाप की प्रवृत्ति को, टॉलरेट द सिंफुल डिजायर, जब पाप पूर्ण इच्छाएं आती हैं ना, डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई द सिंफुल डिजायर। पहला तो टॉलरेट करना है, और कल हम चर्चा सुन रहे थे एक प्रवचन में कि 3 तरीके होते हैं गलत काम से बचने के। एक होता है कि पहला तो वो विचार जो है वो इंटर ही नहीं करने देना, बुद्धिमान लोग होते हैं। जैसे हम सब लोग प्रयास करते हैं कि भाई गलत चीजें सुने ना, गलत चीजें देखे ना, है ना, मूवीज में आजकल कितना वल्गर वायलेंस सब कुछ आ रहा है। तो बेस्ट थिंग टू स्टॉप, डोंट डोंट एंटरटेन, उसको अलाउ ही नहीं करना है। दूसरा ये जी, अलाउ कर गया है तो उस पर कंटेम्पलेट नहीं करना है। कभी कभी इंटर कर जाते ना चाहते हुए भी, अब बिल बोर्ड दिख गया, करेक्ट है ना, या कोई सुंदर जो व्यक्ति है अपोजिट जेंडर वो आपको दिख गया, तो फिर उसको कंटेम्पलेट नहीं करना है, दोबारा मुड़ के नहीं देखना है। समझ में आ रहा है? या जो तीसरा है कि यदि आपको विचार आ गया तो फिर उस पर एक्ट नहीं करना है, लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाता है फिर, है ना, और हो गया। तो सबसे बेस्ट स्टेप है, जैसे वो प्रभु जी जो है वो एक कोई मूवी बनी है, एनिमल मैन्युअल, वो खतरनाक कोई मूवी है जानवरों की ना। तो कौन सी मूवी बतानी, जानवरों की तरह काम बताया है उसमें, झगड़े वगड़े जो भी बताया हो, क्राइम, सब सारी चीजें, वायलेंस की सब चीजें। तो उसमें वही बता रहा हूँ उस पर कि लोग बोलते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए। आप लोग ध्यान रखिए, जो इतना सारा यूट्यूब यूट्यूब में चलाते हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं एंटरटेनमेंट हो रहा है, नहीं, वो दिमाग में इंप्रेशन जा रहे हैं। फिर दिमाग में क्या होता है, जब इस प्रकार की जो नेगेटिविटी जाती है, तो दिमाग से कुछ केमिकल्स जैसे रिलीज होते हैं। फिर अगली बार उतना आनंद के लिए उससे ज्यादा केमिकल रिलीज चाहिए, फिर और कुछ देखेगा, फिर और कुछ देखेगा, फिर और कुछ देखेगा। समझ रहा है? इतनी मिर्ची खाएगा उसको मजा नहीं आया, फिर एक दो दो मिर्ची और खाएगा अगली बार, फिर 2.5 मिर्ची खाएगा, फिर 3 खाए, समझ में आ रहा है? इतना खाएगा फिर कि उसका पेट ही जल जाएगा, क्योंकि उसको फिर एक मिर्ची में मजा नहीं आ रहा है ना। समझ, अंडरस्टैंड, बट एग्जाम्पल आई वांट टू गिव। इसीलिए, है ना, बेस्ट थिंग इज टू स्टॉप डिजायर ओनली। ये हमने बताया था पेड़ का उदाहरण, किस प्रकार से अविद्या और बीज जो है वो भक्ति के माध्यम से नष्ट हो जाता है। बाकी सारी चीजें हैं जो प्रारब्ध अप्रारब्ध है, जो कुछ है, थोड़ा बहुत पश्चाताप के माध्यम से भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो बीज है वो केवल भक्ति के माध्यम से नष्ट होता है। ये हमारा हो गया था प्रसंग।
हाथी के स्नान के बराबर होता है। नहीं तो पाप करना और पश्चाताप करना, पश्चाताप करना फिर पाप करना, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कसम खाता हूँ कसम खाता हूँ, फिर 8 दिन 15 दिन बाद फिर से इतना वेग आता है, फिर गलती कर बैठ, है कि नहीं, जाल में फंस जाते हैं। तो भक्ति से केशित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम गुणवंती कार्ष्ण निहार एवं भास्करा। भास्कर तो सूर्य, सूर्य के उदय होने के पहले अंधेरा चला जाता है, होता है ना। अगर भक्ति रूपी यदि सूर्य का उदय होता है तो हमारे अनर्थ हैं वो चले जाते हैं। अभी तक नहीं गया, इसका मतलब ढंग से सूर्य का उदय हुआ नहीं है, भक्ति का अभी हमने कुछ देखा नहीं है, ढंग से चालू नहीं किए, है ना। और ये लास्ट हमने यहाँ खत्म किया था कि भक्ति जो उस अग्नि की तरह होती है, जंगल में बहुत सारे सांप है, लेकिन जब पूरे जंगल में दावाग्नि, संसार दावा नरडी ललोका, दावानल जब लगता है तो सारे जो इस प्रकार के जो अनावश्यक जो है सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति इस प्रकार से नष्ट कर देती है ना। भक्ति का लक्षण है कि शुभदा, ऑस्पिशियस। भक्ति जीवन में आना ही तो, भक्ति का जीवन में आना है, हमारा भक्ति जीवन में आना बहुत शुभ है हमारे लिए। प्यूडो सर्विस ऑल ऑस्पिशियस, आपके जीवन में शुभ, कुछ गड़बड़ भी समझ में आ रहा है, कुछ समस्या भी हो रही है, तो भी वो शुभ ही हो रही है, अच्छे काम के लिए हो रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपने भक्ति के पथ पे सही है ना, हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ समस्या हो गई, कुछ भी हो गया, यदि आप भक्ति जेन्युइनली कर रहे हैं तो वो आपके लिए शुभ ही होगा। और क्या क्या लक्षण होते हैं भक्ति के, हमने प्राथमिक लक्षण भी बताए थे। जो भक्ति के लक्षण प्राथमिक होते हैं, शुभदा, ऑस्पिशियस, सुदुर्लभा, रेयर, कृष्ण आकर्षणी, क्लेशाग्नि, एक मन की एक जो है ना, एक हृदय की जो जलन है, ठंड, वो आप किस किस को अनुभव हुआ कि एकदम बाहर की दुनिया में जो एकदम जलन जी संसार में लगी हुई है वो थोड़ा शांत हो जाती है भक्ति जीवन में आने के बाद, महसूस होता है, थोड़ा बहुत तो महसूस होता है ना। शुरू शुरू में तो होता है, बाद में फिर यहाँ ही गर्मी लगने लगती है फिर भक्तों की कम्युनिटी में, लेकिन होता है ना, इसलिए लोग आते हैं इनिशियली तो बहुत, फिर भगवान फ्री सैंपल देते हैं ना, तो इसलिए हमको लगता है क्या बढ़िया है। मंदिर में, विशेष तौर से मंदिर में आप जाएंगे, बेस में हो सकता है उतना अनुभव नहीं हो पाया आपको, मंदिर में जाएंगे तो आपको बहुत एक सुविधा, ऑस्पिशियसनेस, है ना, क्लेशाग्नि, आप बाहर की शांति जो टेंशन है वो नष्ट हो जाती है। और ये इसके बाकी अलग अलग लक्षण बताए हैं क्या, दूसरे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, जब भक्ति का उदय होता है तो क्या होता है, सर्व जगतम प्रेम, है ना, कंपैशन फॉर एवरीवन, दया भाव आ जाता है आपके अंदर। देखते हैं ना वैष्णव लोग कितना, प्रभुपाद कितने दयावान, एकदम प्रभुपाद जी कई मौकों पर तो भौतिक लोगों की स्थिति देखते देखते रोने लगते थे, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। कल मैं एक जगह गया था तो आ रहा था तो बस में, तो एक बगल में एक माता जी बैठी थी बाजू वाली सीट पे, तो वो कहीं लग रहा था कॉलेज वॉलेज में कहीं पढ़ाई करती हूँ, तो थोड़ा परेशान टाइप की दिख रही थी। वो हमको देख रही थी, हम उनको देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुड़ मुड़ के, हिम्मत नहीं कर पा रही थी वो बात करने की, लोग, है कि नहीं। पण तो फिर मैंने उनको पूछ लिया, तो आप यहीं से हैं, ये है वो है, फिर उसको बताया तो शी इज स्टडिंग इन हेयर आईपीएस एकेडमी इंदौर। फिर बताया तो देना है गिवन द कार्ड, महामंत्र बताया मैंने, कुछ कुछ बहाना बात करने का, तो सब अपने अपना, कोई कोई हिम्मत कर पाता, कोई नहीं कर पाता। अभी सब अपना अपना तरीका, 3 4 दिन पहले एक कार्यक्रम में गए थे तो शादी में बाराती है वो बिजना लेके आया, वो एक रहता है कुछ शादी ब्याह में अलग अलग, पता नहीं उल्टे सीधे कुछ भी चलते हैं, तो लेके बोले पंडित जी इसका क्या करना है, मैंने कहा हवा करो हमारे लाल नहीं हमको क्या पता है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं, वो लग रहा था लाल कपड़ा वपड़ा मेरा पंडित जी होगा ठीक है नहीं, है नहीं? लेकिन चूंकि ठंड ठंड चल रही थी इसलिए हमने उससे हवा नहीं करवाई, गर्मी होती तो हम उससे हवा भी करवा देते, है ना। तो एनीवे क्या प्रश्न पूछना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, बट वैष्णव यदि हम भक्ति जीवन में आ रहे हैं तो हमें दया भाव आता है दूसरों को देख के, है ना। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, हाँ उसके बगल में एक माता जी बैठी थी, वो माता जी उठ के गई, तब हमने वो ये माता जी उतर गई, तब दूसरी माता जी देखी, 33 32 33 साल की होंगी,
शादी वादी हो गई, लेकिन जीन्स पहने थी और ये घुटने वुटने फटे हुए थे। मैं बोलने वाला था, माता जी ठंड नहीं लग रही आपको? मतलब है ना कि इतनी ठंडी हवा चल रही बस में, तो मुझे दया आ रही थी उस पर। ऐसा नहीं कि मुझे देख के मतलब ऐसा कि मतलब एक समय ऐसा हो सकता है भक्ति जीवन में नहीं होते तो आकर्षण उत्पन्न होता, कोई स्त्री ये फटा जीन्स पहने है, तो उसको देख के दया आ रही थी, है कि नहीं, कि वो फटा कपड़ा पहने हुए है। कितना परेशान है, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए आदमी कितना परेशान है, भक्ति ना करके कितना परेशान है। हम भी देखते हैं बाहर जब बुद्धिज्म के लिए जाते हैं, लोगों की स्थिति देख के दुख नहीं होता कि अपनी स्थिति देख के दुख होता, क्या है हम किताब पकड़ के बैठ गए, कहा हम भी अपने एक लेके घूम रहे होते। ऐसा तो सही बोल रहे हैं क्या? कौन सी वाली कौन सी कौन सी लाइन में एग्री हो आप लोग? और दूसरा है अट्रैक्ट, एवरीवन गेट अट्रैक्टेड, मतलब धीरे धीरे जो है लोग आकर्षित होने लगते हैं। देखते हैं वैष्णव की क्वालिटी, अब महाराज लोगों को देखो, सारे महाराज लोग अब उनको देख लगता है कुछ, उनके वो बात भी नहीं करे, पूछे नहीं, लेकिन उनके लगता है आसपास ही बने रहे, यानी उनकी दृष्टिपात हो जाए, होता है ना, ये वैष्णव का स्वभाव है। प्रभुपाद जी का स्माइल, कुछ लोग स्माइल देख के ही प्रभुपाद जी का भक्त हो गए, प्रभुपाद जी के प्रति। एक व्यक्ति तो ऐसा, एक कोई आया था, कोई रिपोर्टर टाइप का, प्रभुपाद जी बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी संतरा खा रहे थे, है ना, संतरा खा रहे थे, संतरे के अंदर बीज रहता है, उतना दूर डस्टबिन रखा था, रूपा जी यहाँ से फेंकते थे, उफ करंट उसमें गिरता था। वो आधे घंटे तक बैठा रहा, देखा, वो आकर्षण हो गया, क्या स्वामी जी क्या परफेक्ट है। इसी से परफेक्ट हो गया वो। वो जब प्रभु बाहर निकला तो प्रॉपर्टी से बोले, अरे आपके स्वामी जी मतलब एकदम हर चीज में मास्टर है। तो जी बता, इधर डस्टबिन के अंदर अपना तो मारेंगे, एक आध तो इधर उधर की जगह, लेकिन जितने संतरे का पूरे संतरे में से एक एक में दो दो दाने निकलते ना, कि तीन निकलते? हाँ, तेरे कम खाए मत ध्यान है, तो सोचो। तो जितना प्रोपा जी बस उसको उड़ा रहे थे, दाना उसमें गिर रहा था डस्टबिन में। अट्रैक्ट, एज कृष्णा शर्मा कर सकते, डिवोटीज आल्सो बिकम अट्रैक्टेड, एनीवे दे कैन अट्रैक्ट। उनका अट्रैक्शन लाइक दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं, भौतिकतावादी लोग भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अंतर होता है। भक्त जब किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो उसका पर्पज होता है उसको कृष्ण की तरफ ले जाना। भौतिकतावादी जब व्यक्ति अट्रैक्ट करता है अपनी बातों से, अपनी स्टाइल से, अपने जो भी चीजें, ड्रेसिंग सेंस से, लैंग्वेज, एनीथिंग, तो क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है आपको, आज नहीं तो कल। ये बहुत बड़ा अंतर है। बेस्ट टू ऑल गुड क्वालिटीज जब भक्ति जीवन में आती है तो सारे गुण अच्छे आ जाते हैं। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? जो बताएगा उसके लिए एक बार हरे कृष्ण नाम सुनाया जाएगा, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी सब लोग। बेस्ट टू ऑल गुड क्वालिटी, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे ही गुण अच्छे आ जाते हैं। मैं बहुत बार कोट किया इस श्लोक को, आप लोगों में से मुझे दिख नहीं रहा है, आप खुद ही अनम्यूट कर लीजिए, स्क्रीन पे यहाँ दिख नहीं रहा है, यदि आप कोई बोलना चाहते हैं। आप लोग कोई, किसी को याद है? मुझे आश्चर्य होता है आप लोगों के अंदर मतलब जिज्ञासा नहीं होती सीखने की, लिटरली स्पीकिंग। मतलब सॉरी टू से, मैंने बहुत देखा, मैंने अपने जीवन में भी, कि कोई भक्त कोई भी श्लोक कोट करता है तो उसका एक वर्ड, एक शब्द तो मैं लिख ही लेता हूँ। मतलब पूरा श्लोक नहीं पकड़ पाऊँ, रेफरेंस नहीं कर पाऊँ, एक शब्द फिर उसको नेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, वेदावेस में सर्च करो, अरे ये शब्द बोलो, नहीं तो फिर उस प्रभु जी को पूछ लो, माता जी को पूछ लो, आपने श्लोक कोट किया था, कहाँ का श्लोक था, रेफरेंस क्या था? ऐसा मतलब जिज्ञासा नहीं होती। संसार से विरक्त है आप लोग, आकर्षण मतलब, तो आपको कुछ ये भौतिक उपाधियों से लेना देना नहीं है ना। तो यस्यास भक्तिर भगवते रकिंचन, सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा, 50वां बार हमने बोला है भगवान, है ना। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेन तो धावतो वही। उस दिन प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, देखो ना, प्रभुपाद जी ने 16 मिनट के लेक्चर में 17-18 श्लोक कोट कर दिए, दो तीन श्लोक तो दो तीन बार बोल दिए। कितना अथेंटिक होता है, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? हमें शेर शायरी याद है, हम गाने याद हैं, हम गालियां याद हैं, चौपाइयां याद हैं, मतलब कुछ जो जो जिनका इंटरेस्ट है, तो हमें थोड़ा, वी शुड हैव दैट डिजायर टू लर्न। दिन में एक श्लोक याद नहीं कर सकते? इतने सारे सारे बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, आप लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। एंड सुखम, बेस्ट टू सुपीरियर हैप्पीनेस, जब भक्ति जीवन में आती है तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। ठीक है, इसमें और भी डिटेल में चर्चा है, हम बाद में चर्चा करेंगे। अगला जो है श्रद्धा साधु संग, अभी भजन क्रिया, भजन क्रिया पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, जो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स है। एक्चुअली ये पीपीटी काफी बड़ा है, लाइक लेट्स सी, इफ टाइम परमिट्स वी विल डू इट।
कंपैशन फॉर एवरीडे। कंपैशन होता है तो क्या करता है फिर आदमी? दया करता है। तो दया कैसे करेगा? हाँ, उसको भक्ति के मार्ग में प्रशस्त करके, उसकी मदद करके, वो दया है ना। आप भोजन भी बांट रहे हो तो प्रसाद बना के बांटो उसको, है ना। आप उसको कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी सहयोग कर रहे हो, देयर शुड बी द पर्पस कि उसको इनकेन, उसको लोभ लालच भी दे रहे हो, नौकरी का भी लालच दे रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, तो जो भी दे रहे हो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि इसको अल्टीमेटली कृष्ण की तरफ लेके आना है। वो वास्तविक कंपैशन है, नॉट फॉर यूजिंग वन सेल्फ। हमें अपने लिए यूज नहीं करना है। Therefore, Rupa Goswami and other learned scholars agreed that the broad propaganda program of Krishna consciousness movement of devotional service all over the world is the highest humanitarian welfare activity. कौन समाज की बड़ी सेवा करना चाहता है? करना चाहते हैं कि नहीं? क्या 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 सबसे बड़ी सेवा क्या है? हाँ, कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रचार करना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करेंगे बाद में अगला, इस प्रकार से और भी गुड क्वालिटीज है, लेकिन हमारे पास इतना समय जैसा टाइम विल परमिट विल गो। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, पॉइंट है, बोल सकते हैं। हो सकता है हमने ज्यादा कवर ना किया हो, लेकिन बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट? विल स्टॉप ओवर हियर। तो निवेदन है, कल से पुनः आप लोग या तो खुद से घर पे करिए, डिसाइड कर लीजिए, या फिर क्लास के पहले शिक्ष का अष्टकम का पाठ जरूर होना चाहिए, और 10वें नाम अपराध। क्या करेंगे बताइए, क्या करना चाहेंगे? कितने लोग चाहेंगे कि क्लास के पहले करके आएंगे, या दिन में कर लेंगे? एक दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, 10 नाम अपराध तो हम रोज करते, पर शिष्टा अष्टकम का पाठ नहीं करते। अच्छा, शिक्ष का अष्टकम से याद आया मुझे अभी, है ना। शिक्ष का अष्टकम प्रभु, कल उनका एक लेक्चर सुन रहा था, तो शिक्ष का अष्टकम प्रभु इंग्लैंड में पता नहीं कहाँ पे गए, तो ज्यादा भारतीय लोग भक्त हैं, तो कल ही सुना रहे थे वो। भारतीय लोग ही उधर ज्यादा भक्त हैं, तो पंजाबी, पहले एक पंजाबी फैमिली के यहाँ प्रोग्राम था, तो जो 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 इंट्रोड्यूस करने वाला था, तो जब मैंने उसको नाम बताया शिक्षा का अष्टकम, तो वो लोग, उसने 8-10 बार रिपीट किया, क्योंकि बोले पहली बार ऐसा नाम सुना है, शिक्षा अष्टकम, है ना। और बाद में जाके इंट्रोड्यूस करने के प्रभु प्रभु जी बोले थे, उसमें सुनाऊंगा रिकॉर्डिंग मेरे पास। प्रभु जी बोले, वो बोला, आज हमारे पास हमारे साथ आए हैं शिक्षा शिक्षा आस्तिक प्रभु, है ना। तो बोले कितना कठिन नाम है ना, शिक्षा। फिर बोले प्रभु जी, बोले कल ही सुन रहा था लेक्चर, है ना, चौपाटी का प्रेरणा लेक्चर था, उसके पहले बता रहे थे प्रभु जी, है ना। फिर बोले थोड़ी देर बाद एक क्लास के बाद एक व्यक्ति आया, आपका नाम बड़ा रोमांटिक है। बोले आपका नाम बड़ा रोमांटिक है। तो फिर बताया प्रभु जी ने कि मेरा नाम है शिक्षा अष्टकम, है ना। शिक्षा अष्टकम, शिक्षकारी शिक्षा अष्टकम, है ना। तो ये कभी कभी खतरनाक नाम ही, प्रोनाउंसिएशन इतना कठिन है। तो हाँ माता जी, करना चाहिए, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं क्लास में कर लेंगे? हैंड रेज कर दीजिए। बाकी लोग कभी नहीं करेंगे ना, कुछ भी हो जाए। बाकी लोग को करना नहीं है, आवाज नहीं जा रही है, मोबाइल लगा के छोड़ दिया, तो प्रयास करिए, है ना, मॉर्निंग में ही कर लीजिए, इधर ही साथ साथ में कर लीजिए, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। नहीं होगा तो बताइए, तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो आपके पास होगा। तो 10वें नाम अपराध, इट विल टेक 3-4 मिनट, 5 मिनट्स मैक्सिमम, लेकिन डेली आपका एक कमिटमेंट हो जाएगा, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। भले ही आप पढ़ाई कम करिए, कोई समस्या नहीं। ये प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेयर फॉर मूड, ठीक है। ओके, तो सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम करेंगे, जो कल व्रत के समान है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, दया के सागर तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारं देवादी निर्विशेष शून्यवाद पश्चात् देशतारिणी।